नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट गणित यानी कि मैथ, स्टेनो, ड्राइवर ग्रुप सी और डी सभी के लिए 25 क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में ना आए तो कहना भाई। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि भाई कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर, यानी कि कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, तो कमलेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी कह रहा है 4%, ऑप्शन डी कह रहा है भाई 5%। तो क्या होगा अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले? तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें रुपए और क्या है, वस्तु दे रखी है, रुपए और वस्तु। तो इसको क्या लिखें भाई? अगर हम बात करें इसको लिखे भाई रुपए, इस सीक्वेंस में सजा लें इसको, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु और फिर रुपए और वस्तु, रुपए वस्तु और रुपए वस्तु, इस सीक्वेंस में इसको सजा लें। अब कैसे? तो कितना दे रखा भाई 25, हाँ जी 25 दे रखा भैया। फिर क्या दे रखा भाई? वस्तु कितनी है 20, तो 20 के भाव में बात कर रहा है भैया। फिर कितना भैया 18 है, तो 18 के भाव में बात कर रहा है भैया। 18 15 के भाव में बात कर रहा था, 15 वस्तु होगा भाई। इस सीक्वेंस में इसको सजा लें, रुपए वस्तु 20 यानी कि 25 20 18 15, यही तो सीक्वेंस है भाई इसका। अब हम इसमें क्या करना है भाई? अब क्या करना है? अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा करनी है भाई। क्या करनी है? अंदर अंदर की गुणा कर दें और बाहर बाहर की, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की। और 25 की और जब 15 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा भैया? 25 और 15 का आएगा भाई 375। कितना आएगा जी? 375 आएगा भैया। कितना आएगा? 375। और 20 की और 18 की गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, तो 360 आएगा। क्या आएगा भैया? 360 आएगा, 360। अब ये 375 जो आया है वो क्या है आपका भैया? क्रिया मूल्य। क्या है भैया? ये क्रिया मूल्य है। क्या है? क्रिया मूल्य। और जो दूसरा वाला आया है 360, ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है ये? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। अगर आपसे पूछता भाई कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई या लाभ हुआ? अब कोई वस्तु हमने क्रय कितने पर की? खरीदी कितने पर? 375 में। कितने पर? 375 में। बेची कितने पर? 360 में। भाई खरीदी कितने पर? 375 में, और बेची कितने पर? 360 में। तो भाई हानि कितने की हुई? हानि हुआ लाभ हुआ? तो भाई हाँ जी बताएंगे भाई, तो 15 रुपए की क्या हुई भाई? हानि हुई। अगर आपसे पूछता भाई हानि कितनी है, तो 15 रुपए की हानि है। कितने रुपए की है? 15 रुपए की हानि है। अब यहां पर पूछ रहा है भाई प्रतिशत हानि या लाभ है, तो हम बात करेंगे भाई कैसे भाई? हानि परसेंट क्या होता है? हानि परसेंट, और हानि परसेंट बराबर क्या होता है भैया? हानि गुणा 100, तो यानी कि 15 गुणा 15 गुणा 100, 15 गुणा 100। और क्या क्रिया मूल्य? क्रिया मूल्य कितना? 375 है जी। कितना? 375 है। और 15 एकम 15 और 15 दूगा 30, और कितना आया भैया? 15 यानी कि 15 पंजे 75 हो जाएगा। और 25 से 100 बार काटेंगे तो 4 जाएगा। कितना आएगा? 4। तो 4% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, आइए समझते हैं कैसे। फिर वही फिर वही क्या रहा भैया? रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। तो भाई रुपए, तो रुपए कितने भैया? 16, वस्तु कितनी है भाई? 9, फिर रुपए कितनी है? 20, वस्तु कितनी है भाई? 11। यही सीक्वेंस आपको सजाना है, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा भैया। तो 11 की और भैया 16, और जब 11 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी? 176 आएगा जी। हाँ जी 176 आएगा भैया। और 9 की 9 दूनी 18 है, तो कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा? 180। अब फिर भाई ये क्या भाई? क्रिया मूल्य है, यानी कि क्या है भाई? क्रिया मूल्य। और ये क्या भैया? विक्रय मूल्य है, यानी कि ये सीपी है भैया, और ये क्या? एसपी है भाई। ये क्या? सीपी और एसपी। अब बताएं कोई वस्तु हमने 176 रुपए में खरीदी और बेची कितने में भाई? 180 रुपए में। तो बताइए लाभ हुआ या हानि हुई? तो जी हाँ, तो भैया लाभ हुआ। क्या रुपए का? 4 रुपए का लाभ हुआ। अगर लाभ पूछता तो 4 रुपए आ जाता। पूछ रहा लाभ परसेंट बताइए, तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है भैया? लाभ परसेंट बराबर क्या होता है भैया? लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रिया मूल्य, यानी कि लाभ गुणा 100 और बटे क्या? क्रिया मूल्य। क्या होता है भैया? क्रिया मूल्य होता है। अब लाभ कितना है भैया? तो लाभ की अगर हम बात करें, लाभ कितना दे रखा है इसमें भैया? 4। कितना दे रखा है भैया? लाभ कितना भैया? 4 दे रखा है। गुणा 100, गुणा 100 और बटे, बटे कितना हो जाएगा भैया? 4 गुणा 100 बटे कितना? क्रिया मूल्य कितना है? तो क्रिया मूल्य भाई 176 है जी, 176 है। अब इसको काटे भाई, जब 176 को इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 चौके 16, इसका मतलब 44, और 44 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा भैया? नीचे आ जाएगा 11 और 5 यानी कि
2 से काटेंगे तो, और ऊपर कितना आ जाएगा भैया 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25/11 और 25/11 किसी में दे नहीं रखा भैया, तो 25 को यानी 11 से 25 को भाग करेंगे तो नीचे तो 11 ही आएगा ना। तो 11 कौन सी में, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। 11 दूनी 22, 22 और 3 25, यह 2 सही 3/11% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सही 3/11% हो जाएगा। जी हाँ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन वही है, रुपए वस्तु रुपए वस्तु। अब इसमें क्या करना, फिर भाई अब करना नहीं है, सीधा सीधा गुणा करेंगे भैया इसमें, यानी कि भाई 10 और 12 और 20 और 16, तो अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। तो भाई 10 की और 16 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी 160 आएगा। हाँ जी 160 आएगा। 12 और 20 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, यानी कि 240 आएगा जी 240 आएगा। कोई वस्तु 160 रुपए में खरीदी, 240 में बेच दी, तो बताइए लाभ हुआ हानि हुई भाई। तो लाभ होगा ना, कितने रुपए का, 80 रुपए का लाभ हुआ। अगर लाभ पूछता तो 80 रुपए हो जाता। पूछ रहा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है भैया, लाभ गुणे 100, यानी कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना भाई 160 है। जी हाँ 160 है। 0 से 0 का आएगा, 8 एकम 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 100 को काटेंगे तो 50 बार जाता है जी। कितना हो जाएगा 50% का लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 20% का करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर वही है भाई। कह रहा है कि प्रतिमा 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दिया, तो उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो भाई ये 500 रुपए जो है वो तो भाई डराने की वजह से है, इसको छोड़ें। 20 और 15, 15 और 20, जी हाँ तो अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो भाई अगर 20 और 20 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी 400 आएगा। हाँ जी 400 आएगा। और 15 की गुणा करेंगे तो 225 आएगा। 15 225 होता है जी, होता है। अब कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी, 225 में बेच दी, तो लाभ हुआ या हानि हुई। कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी, 225 में बेच दी, तो भाई हानि तो हो गई भैया। तो हानि कितने रुपए की हुई जी, कहते हैं भाई 175 की हानि हुई। क्यों हुई 175 की, भाई 400 में से 225 जाएगा, 175 बचा। अब 175 की हानि परसेंट क्या होता है भैया, तो हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। अब 0 से 0 जाएगा तो 175/4 हो गया। अब 175/4 तो इसमें दे नहीं रखा भैया, ऑप्शन में कोई है 175/4 हो ना हो तो इसको सही करके देख ले। अगर ऐसा नहीं करना है तो जिसके बट्टे में 4 होगा वही होगा इसका आंसर भाई, क्योंकि नीचे वाला तो नीचे ही रहता है ना। या 4 से 175 को भाग कर लें तब भी, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 4 से 175 को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो यानी कि 4 चौक की 16 आएगा। हाँ जी 16 आएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा 4 आ जाएगा, ऊपर भैया 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफियां खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए उसने टॉफी किस दर से बेची। तो अब ऐसे सवालों को क्या करेंगे भैया, तो ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है भाई, इसके लिए जो फार्मूला है, इसके लिए कैसे करना भाई, रुपए बटे वस्तु परसेंट, बराबर, फिर वही रुपए वस्तु में चलेगा खेल, रुपए वटे वस्तु परसेंट। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है भाई, रुपए वटे वस्तु परसेंट बराबर रुपए वटे वस्तु परसेंट। जी कैसे हो गया ये, तो ऐसे हो गया भैया। कैसे, रुपए वटे वस्तु परसेंट, तो 1 रुपया 12 वस्तु, जी हाँ बराबर कितना करेगा 20% का लाभ होता है ना। कितना होता है 20% का लाभ, तो परसेंट यहां पर 20। अगर 20 का तो कोई वस्तु 100 होती है, अपने आप में पूरी 100 होती है। हाँ जी 100 होती है, और 100 में 20% का लाभ होगा तो कितना होगा भैया, कितना यहां पर तो 100 कर देंगे भाई, 100 यानी कि 20% कह रहा है ना 12, तो 100 गुणा हो जाएगा यहां पर 100, और बराबर 1/x कितने परसेंट, 20% खरीद पर हो रहा है ना, खरीद पर लाभ हो रहा है, तो खरीद के ये हो जाएगा भैया, तो 120 हो जाएगा जी 120। 0 से 0 जाएगा, 12 से 12 चला जाएगा, तो x बराबर 10 बचेगा। 10 टोपियां बची, कितनी बची 10 टोपी बची, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसी पर आधारित है भाई। 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती हैं। अब वो खरीदने की बात कर रहा है भैया, क्या कर रहा है, खरीदी जाती हैं, अब खरीदने की बात कर रहा है। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, ये आपसे पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है, 50 रुपए में कितने की बात कर रहा है, 50 रुपए में। तो अब भाई फिर वही भैया रुपया वस्तु, तो रुपया वस्तु परसेंट 100 हो जाएगा। हाँ जी 100 हो जाएगा, बराबर
कितने परसेंट, 50%। तो 1 को बट्टा x और कितने परसेंट, तो 50% गुणा, यानी कि 100 तो होते ही अपने आप में 50% की बात कर रहा है, लाभ की बात कर रहा है, तो भैया 150 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा 150। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 पंजे 15 होता है और 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आ जाता है, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 30 की दर से बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है। अब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, बेचने की बात कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, बेचने की बात कर रहा है, तो विक्रय मूल्य पर होगा भाई लाभ हानि जो भी होगा। हाँ ये भी ध्यान रखना भाई। तो फिर भैया रुपया वस्तु तो 1 रुपया 30 जी 30। अब इसमें क्या कह रहा है भैया, ये रुपया की बात कर रहा है भैया, 1 रुपया 30 की बात कर रहा है, 20% का लाभ, तो लाभ इसी में हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा जी। 100 तो था इसमें ही वस्तु, यानी कि क्या है, रुपए बटे वस्तु परसेंट बराबर रुपए बटे वस्तु परसेंट, तो यहां पर कितना आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा भाई। अब कहेंगे, आप अभी पिछले सवालों में आपने देखा होगा भाई कि भाई इसमें जोड़ रहे थे हम, तो इसमें कह रहा था खरीदी जाती हैं, और इसमें क्या करें भैया अगले वाले में कि बेची जाती हैं, तो विक्रय मूल्य पे तो लाभ जुड़ेगा भाई। हाँ बिल्कुल जी, हाँ जुड़ेगा। अब इसको भी कर ले हल, इसमें क्या करने में, जीरो से जीरो जाएगा भैया, जी जाएगा इसमें, फिर इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 12 ये 36 बचेगा, तो x बराबर कितना बच जाएगा भैया, 36 हो जाएगा। कहां पर है ये भैया, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सवालों को समझ पा रहे होंगे। यदि इतने बात समझ में ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर, यानी कि 50 रुपए में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है। अब बेचने पर कर रहा है ना, बेचने पर 12% की हानि हो रही है, कितने पर, बेचने पर 12% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य पर होगी हानि भैया। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपए में कितने संतरे की दर से मुझे बेचने चाहिए। अब लाभ भी चाहिए मुझे 12%, तो भी कैसे करेंगे फिर भाई, रुपए वस्तु, तो रुपए का मतलब 50 रुपया, वस्तु का मतलब 14 भैया। अब 14 पर कितने की हानि, तो 12% की हानि। तो एक बात बताइए, कोई चीज 100 होती है जी, हाँ जी 100 होती है। अब 12% हानि हो रही है 100 में से, तो कितना बचा, तो कहते हैं भैया 88 बचा भाई, कितना बचा, 88 बचा। फिर भाई रुपए वस्तु, तो रुपए कितने, 50 भैया। फिर कह रहा है का 12% का लाभ होता है, तो लाभ होगा तो कितने पर भैया, कितने पर लाभ होगा, तो x गुणा कितने पर हो जाएगा, 112, क्योंकि लाभ 100 पर हो, 100 है तो 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा जी, 112 हो जाएगा। हाँ जी 50 से 50 जाएगा भैया, और 14 एकम 14, 14 अट्ठी कितने होते हैं, 14 अट्ठी 112, 14 नंबर, हाँ 14 अट्ठा 112, तो 14 अट्ठी 112, 8 बचा यहाँ पर, तो 8 एकम 8, और फिर 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो कितना बचा, x बराबर भैया 11 बचा, कितना बचा, x बराबर 11, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, x बराबर 11 आएगा भाई जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाफियां 1 रुपए में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। भाई 1 रुपया में 20 टॉफी बेचता है, तो कितने परसेंट की, 4% की हानि होती है, तो बेचने पर हो रही है ना, तो विक्रय किस पर, विक्रय मूल्य पर हानि हो जाएगी जी, ठीक है। फिर 20% लाभ पाने के लिए वह रुपए की कितनी टोपियां बेचेगा, तो भाई फिर भाई रुपया वस्तु, तो 1 रुपये 20 बराबर कितना, 20%, तो कह रहे कितने की हानि हो रही है भैया, 4% की हानि हो रही है। तो भाई 100 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा जी, तो कहते हैं भाई 96 बचेगा, हाँ जी 96 बचेगा। फिर भाई रुपया वस्तु, तो रुपया कितने 1, और भैया कितना x पर हो रही है कितने की, लाभ हो रहा है भाई लाभ, तो 100 पर 20 का लाभ, 100 पर 20 का लाभ, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अब कितना बचेगा, 12, 12 चौक 48, 12 5 12 छिक 12 7 94, सॉरी 12 से, हाँ इसको काट लेंगे, 2 से 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 होता है, 6 बचा। हाँ पर भाई इसको काटेंगे किससे, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना बचेगा भैया यहाँ पर, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 से कटेगा बचे 16 हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कौन से में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 16 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, कौन सा 16 भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1 रुपया में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा, यानी कि 15% की हानि हुई तो। फिर भाई रुपया वस्तु की खेल चलेगा भाई, 21 है 20 है, ऑप्शन देखते हैं, इधर देखा भाई 1/17 कह रहा है 20% का लाभ है,
कितने का भैया? 20% का लाभ है। तो 20% का लाभ है, बिक्री पर हो रहा है ना, तो हाँ जी बिक्री पर हो रहा है, बराबर भैया। फिर भाई 1/x क्या परसेंट की हानि हो रही है? 15% की। इसका मतलब कितना आएगा? 15 भाई, 100 में से 15 जाएंगे तो 85 बचेगा जी, 85 बचेगा। आप कहेंगे भाई 120 कहां से लग गया? अरे भैया कोई चीज 100 में होती है, इसमें 20 जोड़ देंगे भैया। जब लाभ हो रहा है तो 20 जोड़ देंगे, घटाने की बात करता, हानि की कहता तो घटा देते भाई। अब इसको कर ले भाई, इसमें क्या भैया? तो भैया 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अब 5 से भी इसको काटेंगे, इसको भैया 120 को, तो कितना जाएगा? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। इसका मतलब x बराबर 24 आ जाएगा जी। x बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब ये अलग टॉपिक है भाई, अलग टॉपिक है। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि बतावें। तो क्या होगा भैया? जब कोई भी चीज हो तो वो अपने आप में 100% होती है। जी हाँ, होती है 100%। अब एक बात बता भाई, कोई वस्तु जिसका दाम कितना भाई? 100 रुपया है, 100 रुपया है भाई। अब कोई चीज 100 रुपये है, अगर उसने 25 रुपए में किसी चीज को खरीदा, यानी कि वस्तु की बात कर रहा है 25 वस्तुओं की, तो 25 रुपए तो उसने खरीदने की बात कर रहा है भैया, खरीदा यानी कि वस्तु है भाई, ये खरीदा क्या वस्तु। अब बेचा कितना में भाई? बेचने की बात कर रहा था, 20 में बेचा भाई उसने। किसने में? 20 में बेचने की बात कर रहा है, 20 वस्तुओं की बात है, बेचा। अब इसमें भी लाभ बताइए, हानि। अब कोई चीज खरीदी 25 में, बेची 20 में, तो 5 का लाभ हो गया। जी हाँ, 5 का लाभ हो गया। फिर लाभ परसेंट बराबर क्या होता है भाई? तो लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे लाभ क्या? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य इसमें कहेंगे, अब कहेंगे भाई खरीदने वाला है क्रय मूल्य होगा, नहीं भैया। कौन सा होता भैया? ये वाला क्रय मूल्य, क्योंकि ये वस्तु है ना, तो 20 हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। अब काटेंगे भाई इसको, तो कितना होगा? 20 पंजे 100 होता है और 5 पंजे 25 होता है, तो 25% का लाभ हो जाएगा उसको भैया। ये बात समझ में नहीं आई सर जी? तो क्यों समझ में नहीं आई भैया? जरा देखें कैसे। अब बताएं, अगर कभी आपसे पूछ ले कि भैया ये तो आएगा भाई लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, नीचे तो क्रय मूल्य ही आता है। हाँ जी, क्रय मूल्य आता है। तो अगर क्या हो भैया, ये छोटा वाला इसमें कर देते हैं, किसमें? लाभ हो तो छोटा वाला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा वाला। 25 और 20 में कौन छोटा है भैया? ना पहचान में आए भी क्रय मूल्य कौन सा है, तो जिसमें छोटा हो लाभ वाले में, उसको नीचे कर देंगे भाई, वो क्रय मूल्य होता है। बिल्कुल ठीक है जी, हाँ ठीक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी? तो प्रतिशत हानि क्या होगी भाई? फिर वही बात कि भाई कोई क्या 100 है अपने आप में, क्या है 100 में भाई 12 में खरीदा, बेचा कितने में? 16 में। अब भाई कुछ 12 में हमने क्या करी? 12 में खरीदी, 16 में बेची, तो भाई 12 में खरीदा हमने, किसमें? 12 में खरीदा और 16 में बेची, तो भाई हानि कितने की? बेचा कितने में? 16 में। हानि कितने की भाई? 4 की हानि। कितने की हानि? 4 की हानि। कैसे भाई? एक बात बताएं, कोई चीज हमने भी खरीदा, खरीद यानी कि खरीदने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 की हानि हुई भाई। अब जब 4 की हानि हुई तो हानि परसेंट क्या होता है भैया? 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 बटे, अब फिर हमने क्या बोला था? जब लाभ हो तो छोटा वाला, हानि हो तो बड़ा वाला। तो हाँ जी, बड़ा कौन है? 16 है। 4 एकम 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से 20 को 100 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा था। कितना जाता है? सॉरी 25 बार। कितना बार? 25 बार। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 25% की हानि होगी। कितने की होगी? 25% की हानि होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्या करे भाई? अगला क्या करे इस क्वेश्चन की जरा, इसमें भाई 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि बिक्री कितनी भाई? क्रय मूल्य खरीदा हमने 12 में, बेचा 16 में। हाँ भाई 25% का इसमें लाभ होगा। क्या होगा भाई? 25% का इसमें। हाँ ठीक बड़ा वाला। इसमें अगर हम बात करें भाई इस क्वेश्चन की, इसमें भाई छोटा वाला नहीं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी? अब फिर वही बात, कोई चीज 100 है भाई, 100 में 18, अब 18 और बेचा कितने में? 20 में। कितने में? 20 में। खरीदा 18 में, बेचा 20 में। भाई खरीदा 18 में, बेचा 20 में भाई, तो कह रहे हैं भाई कितने की हानि? तो दो की हानि। कितने की हानि? 2 की हानि। अब हानि परसेंट क्या हो रहा था भाई? हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 और बड़ा वाला कौन है? 20 है जी, 20 है। तो 0 से 0 कट जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 10 बचेगा। कहां पर है भाई? 10%। 10% की हानि हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में अब नया टाइप के क्वेश्चन है भाई। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है
तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? 68, 72, 70 या 80? अब ऐसे क्वेश्चनों की बात करें तो भाई दो पैरों वालों का कोई फार्मूला नहीं है, हमें चार पैरों वालों को ही निकालना है जिसके चार पैर भाई। तो चार पैर किसके भैया? चूहे के। अब चूहा की अगर बात करें तो चूहा बराबर लिखें भाई, ये फार्मूला आपको यूज करना है कौन सा भाई? चूहा बराबर एल, एल बटे 2 माइनस एच। अब ये क्या है सर? एल बोले तो भाई लेग, बोले टांगे, चार टांगे बटे 2 माइनस एच बोले तो हेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अब जरा बताएं भाई, भाई लेग कितनी दे रखी है, पैरों की संख्या कितनी है? जी पैरों की संख्या कह रहा है इसमें 224 है। कितनी है भैया? 224 है। बटे कितना कह रहा है? अभी 2 कह रहा है। भाई हेड की संख्या कितनी है? तो सिरों की संख्या कितनी है भैया? 90 है। जी हाँ 90 है। अब 2 से 224 को काटेंगे, वैसे ऐसे काटते नहीं है क्योंकि इसमें भाग दिया जाएगा, तब 9 दूनी 18, फिर भी वही बात वही पड़ेगी। 224 में से 180 को घटाएंगे तब भी वही बात पड़ेगी, तो सीधा सीधा काट लें इसको, तो यहाँ पे 112 बचेगा। अब 112 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। अब 22 जो बचा है वो किसकी संख्या आई है? वो भैया चूहों की संख्या आई है। यहाँ पर पूछ रहा है कबूतरों की संख्या। अब एक बात बताइए भाई, सिर तो सबके एक ही है भाई, सिर तो सभी के एक होते हैं। जब 90 सिर हैं, कितने 90 सिर हैं, जब 22 हमारे चूहे आ गए तो कबूतर के भी भाई 22 चूहे तो 22 सिर ना आ गए? हाँ जी आ गए। अब 90 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 68 बचेगा। कितना बचेगा? 68 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 68 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तो सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी भैया? अब फिर वही बात भाई, गाय को ले ले। क्या ले ले? किसको ले भाई? गाय को ले भैया। किसको ले? गाय को ले ले। अब गाय बराबर फिर भाई एल बटे 2, तो एल एल तो कितने पैरों की संख्या कितनी है भैया? और भाई एल बटे 2 तो पैरों की संख्या है जी 140 और बटे क्या रहा 2, और शेरों की संख्या कितनी है जी? 100 खाली 48 भैया। इसको काट दे, 70 बचेगा। 70 में से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 70 में से 48 जाएगा तो 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। अब 22 तो भाई गायों की संख्या आ गई, गाय के सिर आ गए। तो भाई कितना पूछ रहा है भैया? गाय के सिर है या गाय की संख्या है? संख्या पूछता तो 22। अब पूछ रहा भैया 22 इसमें हैगा, लेकिन नहीं भैया मुर्गियों की संख्या। तो भैया 48 तो टोटल है जी, 48 तो सिरों की संख्या है। जब 22 भैया गायों की संख्या है तो भैया कितना बचेगा? 26 बचेगा जी। किसकी? मुर्गियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है, किसी स्थान पर कुछ कबूतर तथा हाथी खड़े हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 230 है तथा सिरों की संख्या 60 हो तो हाथी की संख्या क्या होगी? तो हाथियों की बात पूछ रहा है, कबूतरों का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे भैया? फिर वही बात, किसकी भी? हाथी का पूछ रहा है। तो हाथी कितने? 230। कितने? 230। अब सीधा सीधा चला भाई, बटे 2 माइनस एच, एच बोला तो कितना भैया? 60। कितना? 60। इसको काट दें, 115 बचा भाई। 115 में तो 60 जाएगा जी, कितना बचेगा? 55 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 55 बचेगा भैया। क्या बचेगा? 55। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगर ये पूछता भैया, किसकी संख्या पूछता? किसकी संख्या पूछता? कबूतरों की संख्या। तो 60 में से 55 घटा दे, 5 हो जाता जी। हाँ 5 हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या क्या होगी? तोतों की संख्या क्या होगी? अब भाई बकरियां हैं 4 पैरों, तो बकरियों का निकाल ले भाई। तो बकरियों की अगर हम बात करें भाई, कितनी है भैया? लेग है, टांगा कितनी है भाई? टांगा 90 है जी। कितनी है? 90 है जी। बटे 2 होता है जी, हाँ होता है। सिर को घटा देते हैं, सिर कितने है भैया? 35 है जी। 35 हो गए, 2 से 90 को काटेंगे तो 45 बार 45 गया। कितना गया? 45 बचा। 35 घटा देंगे भाई, 45 में से 10 बचेगा। अब 10 तो बकरी आ गई भैया। कितनी आ गई? बकरी। और हमारे पास क्या भैया? सिरों की संख्या कितनी है भैया? सिरों की संख्या कितनी है? 35 है जी। कितनी है? 35 है। अब 35 में से 10 बकरियां आ गई तो भैया कौन बचा? तोते कितने बचे? तो 35 में से अब 10 को घटाएंगे, यानी कि 35 और माइनस 10 करेंगे तो जी कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा 25। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला करें भैया कि भाई 16 गुणा 36 में इकाई अंक कितना होगा? भाई इकाई अंक की बात कर रहा है, तो भाई अगर हम बात करें भाई, जैसे 2 3 4 ये संख्या लिख ली हमने, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो आता है भैया। हाँ जी आता, ये तो इकाई है। क्या इकाई है? अब इकाई की पूछे बात, तो इकाई की गुणा कर ले। किसकी गुणा कर ले? इकाई की गुणा कर ले भैया। तो इकाई 6 6 36, तो फिर भाई 6 आया, फिर 6 6 36 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा भैया इस सवाल में तो भाई 471 प्लस 167 गुणा 342 में इकाई का अंक कितना है? अब भाई 2 7 14 तो 4 आया,
और भाई इसमें 4 को जोड़ दें एक में, क्योंकि इकाई अंक एक ही तो 5 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा भैया कि 15 70 पूरे की घात 67 का इकाई का अंक कितना होगा। एक बात बताएं भाई, इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। अब 0 की कितने भी घात चढ़ा दें आप, कितनी भी घात चढ़ा दें वो 0 ही हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हाँ जी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा भैया 16 एवं 4 का प्रथमा अनुपात क्या होगा। 16 और 4 का प्रथम अनुपात पूछ रहा है। अब प्रथम अनुपात पूछ ले, यह तीन, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। प्रथम अनुपात आपसे पूछ ले तो भाई क्या करना है आपको भैया, जब प्रथम पूछे तो प्रथम अनुपात बराबर आपको याद रखना भाई ए गुणा बी होता है जी, ए गुणा बी होता है जी। प्रथम अनुपात बराबर क्या होता है? ए गुणा बी होता है। तो ए कितना 16 है और बी कितना 4 है, इसका मतलब 16 चौका 64 है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा 64 हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, अगर 16 एवं 36 का मध्यानुपाती पूछ ले। अब मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? तो मध्य अनुपाती बराबर होता है भैया अंडर रूट के अंदर ए बी होता है। क्या होता है? ए बी होता है जी, होता है। तो ए कितना भैया अंडर रूट के अंदर 16 है और गुणा कितना है भैया बी 36 है। 16 का अगर वर्ग करेंगे तो भाई 4 आएगा और 36 का करेंगे तो 6 आएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाई अगर पूछ ले भाई प्रथमा अनुपाती तो दोनों की गुणा कर दे। मध्य अनुपाती पूछ ले तो अंडर रूट के अंदर कर दें ए बी को, वही पहले का फार्मूला। अब तृतीय अनुपाती अगर पूछ ले तो इसका क्या फार्मूला है भैया? 16 और 24 का तृतीय अनुपाती बताइए भाई। अब तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला जो है भैया वो बी स्क्वायर बटे ए है। अब बी स्क्वायर कितना भाई? ए और बी, तो 24। जी हाँ जी 24 है भाई, बटे ए कितना 16 है। इसको काट दे भाई, 8 दूगा 16 और 8 तिया 24। और कितना भाई इसका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब 24, डबल 24 करेंगे भाई, बी स्क्वायर कह रहा है ना। तो भाई 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ 12 बार जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 36 इसका आंसर हो जाएगा। फिर भाई अगर पूछ ले प्रथमानुपाती तो भैया प्रथमानुपाती पूछ ले तो ए गुणा बी। अगर पूछ ले भाई कौन सा मध्यानुपाती तो अंडर रूट के अंदर ए बी। अगर पूछ ले तृतीय अनुपाती तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा जी। ये तीनों के फार्मूला है, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और भैया कौन सा तृतीय अनुपाती। अब एक और रह गया चतुर्थ अनुपाती, तो उसका फार्मूला क्या भाई उसको देखते हैं। इसका अगर आपसे 4 12 14 24 का चतुर्थ अनुपाती पूछ ले तो इसमें क्या करना है आपको भैया? इसमें जरा देखें तो आपको ये इसका जो फार्मूला वो है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। तो ए अनुपात कितना भैया? ए और बी। अब भाई पहला वाला ए और बी तो कितना भैया 12 और अनुपात 14, 12 अनुपात 14 समानुपात यानी कि 12 अनुपात हाँ ए बी कह रहा है। तो ए और बी 4 अनुपात कितना हो जाएगा भाई इसका? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 12 यानी क्वेश्चन नंबर ये चौथा वाला है, तो 12 14 और भैया 24 वाला है। 12 14 24 है, तो चौथा पूछ रहा है ना, 3 तो दे रखे हैं। तो ए और बी और सी कितना अभी 24 है जी, और इसको पूछ रहा है तो इसको एक्स मान लेंगे भाई। तो इसमें भी अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। अब करना क्या है इसमें भाई? तो यहां पर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा 12x, और 12x बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 गुणे 24। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 14 और भैया 2 की गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 दुआ 24, 12 दूनी 24। तो कितना बचा यहाँ पर भैया? तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। 14 की और 2 की गुणा करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा जी 28 हो जाएगा जी, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।